हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के डिस्कशन के लिए पॉइंट लाया हूँ। ये जो आपका वीडियो नंबर 23 होगा, तो देखिए ये कहने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, लेकिन यदि इसके बारे में सही रूप से जानकारी लेंगे, सही इन्फॉर्मेशन यदि आप दिमाग में गैदर करेंगे, तो ये लगेगा कि यह ठीक उसी तरह से है जिस तरह से 10th में आप लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स को पढ़ा था। तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेसिस्टर्स जिस तरह से है, ठीक उसी तरह से है, कॉन्सेप्ट वही है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम यदि यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि आप लोग इसको पढ़े हुए हैं, ज़्यादा समझ में आएगी बात को। तो सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा था? सीरीज में यहाँ छोटा छोटा मैं लिखना चाहूँगा। पहली बात कि 3 रेसिस्टर हम लोग लिए, फर्स्ट रेसिस्टर्स, सेकेंड रेसिस्टर्स, थर्ड रेसिस्टर्स। ये तीनों रेसिस्टर्स को हम लोगों ने क्या किया? कंबाइन कर दिया। यहाँ इसको कंबाइन किया, इसको यहाँ कंबाइन किया, तीनों रेसिस्टर्स हो गया। अब इसका ये हेड खाली है, ये हेड खाली है। इस हेड में इसका नाम दे देते हैं पहले, R1, R2, R3। ये आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लेना चाहूँगा। ये देखिए, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ आपको क्या मिलने वाला है? तो देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहीं नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, फाइनली यहाँ नेगेटिव। मीन्स कि ये कह रहा है कि रजिस्टर 1 का यहाँ नेगेटिव होगा और रजिस्टर 2 का पॉजिटिव यहाँ। ठीक है, ये ठीक उसी तरह से है। अब यहाँ इसको यदि देखते हैं तो इसमें ये भी है, ये भी हो गया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल्स कह सकते हैं। ये सेल है, या सेल इससे अधिक भी हो सकता है, तो ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। यहाँ यदि देखिएगा, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, R1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम V1 मान लें। देखिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर इसको देखिए, इसको V2 मान लें, कहाँ से कहाँ तक। ये पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए। ये देखिए V3 हो गया। अब इसमें क्या हमें लग रहा है, यहाँ यदि देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि करंट जो है, इससे इस सर्किट में जो फ्लो कर रहा है, करंट को I से करें, वह क्या है? वह कांस्टेंट। ठीक है, वह क्या है? सेम है। ठीक है, यहाँ जो करंट I होगा, वही करंट यहाँ भी होगा I, वही करंट यहाँ भी होगा I, और वही करंट यहाँ भी होगा I, और इससे पास करके यह I यहाँ आ जाएगा और सर्किट को पूरा करेगा। हो गया, तो I रिमेन सेम। बट अब यहाँ पर एक बात आती है, वह बात क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेल या सोर्स। ओके, तो V यदि लें, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सोर्स। ये यदि हम लोग लेते थे तो क्या होता था? अब देखिए, दिस V इक्वल्स हो जाता था V1 प्लस V2। देखिए V1
इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था टर्न ये 2 पॉइंट, यहाँ हम पॉइंट को दे रहे हैं, ए और बी पॉइंट ले लें, फिर और बी और सी पॉइंट ले लें, और सी और डी पॉइंट ले लें। तो ये क्या है, भी ए बी, देखिए ए बी के बीच ये V1 था, फिर बी सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2, सी डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V3। तो ये देखिए, तो V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। क्लियर। तो अब यहाँ 2 चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये अलग अलग होता है, ये ध्यान में रखना। बाकी आई सेम है, ये तो आप देख ही लिए। अब आगे हम यदि यहाँ देखते हैं, कैपेसिटर की बात करते हैं, जो हमें मुख्य रूप से पढ़ना था इसी कॉन्सेप्ट को लेके। तो देखिए ये क्या होगा, कैपेसिटर का यदि हम कॉम्बिनेशन लेते हैं तो देखिए एक कैपेसिटर तैयार हुआ, ये दूसरा कैपेसिटर, और ये तीसरा कैपेसिटर। तीन कैपेसिटर हम लोगों ने लिया। देखिए प्लस प्लस यहाँ, फिर यहाँ माइनस माइनस, ये कैपेसिटर हुआ। एक हम जानते हैं कि कैपेसिटर का एक प्लेट जो है वह क्या होता है, पॉजिटिव, तो दूसरा प्लेट निगेटिव। फिर यहाँ दूसरा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर नंबर 1, ये कैपेसिटर नंबर 2, दूसरा लेंगे, ये माइनस प्लेट, ये प्लस प्लेट, और ये माइनस प्लेट। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो एक जगह था, यहाँ और क्लियर होगा आपको कि पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ देखिए हम जो सोर्स लिए, इस सोर्स को यहाँ हम क्लियर करना चाह रहे हैं। ये सोर्स जो है, अच्छा नहीं लगता है, ये जो सोर्स है, इस सोर्स को देखिए, ये सोर्स ले लिए। अब एक वायर से इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दूसरे वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, हो गया। अब देखिए ये यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट, ये जो हम लोगों ने लिया, अब पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव प्लेट को हम लोग क्या किए, पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिए। तो देखिए ये दोनों क्या हुआ, निगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर, ये हो गया। तो दो कैपेसिटर नंबर 1 और कैपेसिटर नंबर 2 दोनों को हम लोगों ने कंबाइन किया, और ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, व्हेन नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर 1 इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर 2, इट कम इन कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज। फिर दूसरा देखिए, सेकेंड कैपेसिटर को का नेगेटिव प्लेट थर्ड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिए। अब ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गया, ठीक है, और ये तो नेगेटिव है। तो देखिए पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव था, ये हमारा जो टर्मिनल था ये पॉजिटिव था, और ये फाइनली नेगेटिव था। यहाँ भी हम लोगों ने देख रहा है इस सेल के हिसाब से ये पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है, मीन्स ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना होगा, इसमें करंट सेम था, लेकिन इससे तो करंट पास कर नहीं रहा है, यहाँ कौन सी कर रहा है, यहाँ चार्ज। हम लोग जो जानते हैं यहाँ चार्ज जो है वह पास करता है, ये यहाँ हम लोग सोर्स जो देते हैं उससे चार्ज सप्लाई करने की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ क्यू यहाँ पर गया, तो ये क्यू चार्ज कैपेसिटर नंबर 1 पर जो गया, वही सेम क्यू चार्ज कैपेसिटर नंबर 2 पर जाएगा, और सेम क्यू चार्ज कैपेसिटर नंबर 3 पर जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, चार्ज
देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे चार्ज रिमेन सेम, चार्ज रिमेन सेम। अब उसके बाद यदि हम ये यहाँ कहें कि ये V है, तो V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल या सोर्स, सेल या सोर्स यहाँ कर दें। तो अब वो यहाँ पर एक चीज़ लिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पर V1 दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, V2 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे सेकेंड कैपेसिटर, सेकेंड कैपेसिटर। V3 यहाँ ले लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ थर्ड कैपेसिटर। ये हो गया आपका। अब यहाँ जो देखिएगा ये अलग अलग होगा, 1 के लिए V1 हुआ, 2 के लिए V2 हो गया और 3 के लिए V3 हो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3। बस यही कॉन्सेप्ट है हमारा, जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े वो इसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब V के बारे में अब हम क्या करना है कि कैपेसिटर में भी हम लोग कैसे यूज करते थे इसको देखते हैं। कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं, जब कैपेसिटर को चार्ज करते थे तो भी डेवलप करता था, और ये इस तरह से ये हो गया Q इक्वल CV। C जहाँ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V1 लेना है, तो V1 लेना है और कैपेसिटर नंबर 1 का, तो V1 इक्वल्स क्या होगा, यहाँ से शुरू करते हैं हम। V1 इक्वल्स होगा Q, चार्ज सेम है, C1। V2 इक्वल्स होगा Q, C2, एंड V3 इक्वल्स होगा Q, C3। क्लियर? क्यों कि ये C1 कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर हो गया, C2 कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर। ठीक है, C3 कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड कैपेसिटर हो गया। ये आपको हम लोगों ने दे दिया। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या होगा, दैट इक्वल्स, यहाँ पर V1 इक्वल्स Q अपॉन C1, V2 Q अपॉन C2।
V3 Q/C3। इतना चीज़ हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और कर लें, Q को कॉमन ले लें, हमारे पास आया C1 C2 1/C3, ये आ गया। अब यहाँ देखिए इस V का, ये जो V है ये क्या होगा, ये अब कॉम्बिनेशन हो गया। इस कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वह क्या होगा, तो इफ CS क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, यदि ये हो गया तब यहाँ पर क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज V इक्वल्स होगा Q/CS, दैट इज इक्वल टू Q/1/C1 1/C2 1/C3। ये कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास अब क्या हुआ, 1/CS इक्वल्स 1/C1 1/C2 1/C3। ये देखिए आपके पास ये रिजल्ट आया। यह रिजल्ट थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर हम R इक्वल्स आया था R1 + R2 + R3, है ना, ये थोड़ा उल्टा आया है। ये आगे देखिएगा जिस तरह से इसका पैरेलल में आता है इस तरह से आता है, तो दिमाग में सेट करना, जो पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन का रिजल्ट था वही रिजल्ट यहाँ सीरीज पे, कैपेसिटर के केस में सीरीज में मिल रहा है। अब यहाँ देखते हैं, इफ C1 = C2 = C3 = C हो गया, देन ये क्या होगा, देन 1/CS इक्वल्स 1/C 1/C 1/C, ये क्या हो गया 3/C। दैट इज यहाँ यदि देखिएगा, दैट इज यहाँ CS इक्वल्स हो गया C/3, है ना, ये CS इक्वल्स हो गया C/3। इट मीन्स क्या हुआ, इफ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स आर सेम एंड नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर डिफरेंट, तब क्या होगा कि सीधा सीधी उसका, इफ यू वांट टू गेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, देन क्या होगा, CS इक्वल C/3, यहाँ पर जिस तरह से आया। अब यहाँ पर हम ले लें कि इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स of same capacitance यदि हो जाए तब यहाँ क्या होगा, दैट इज CS इक्वल्स होगा C/m n, ध्यान दीजिएगा, ये आ गया आपको। तो ये हम लोगों ने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें। देखिए ये रिजल्ट हमें अलग अलग आ सकते हैं, बट वी शुड कीप द कॉन्सेप्ट क्लियर। whenever concept will be clear, then you will find the everywhere comfortable, find yourself very much comfortable। ओके, तो हम लोग अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में चल रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा,
देखिए ये क्या था कि सब के सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, लेकिन पैरेलल में जब जाइएगा तो ये कहता है हम इस तरह से खिचड़ी में नहीं रहेंगे, हम सभी एक टाइप का आदमी एक जगह रहेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कहता है, एक टाइप का आदमी एक जगह रहेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा दिखाते हैं। आपका रजिस्टर का जो केस था वह उसी तरह से। तो अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट लेना चाह रहा था कि थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ। ये रजिस्टर जो हम लोग लेते थे क्या, ये रजिस्टर, तो इस रजिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था कि V जो था दैट इज कांस्टेंट, V कांस्टेंट था, लेकिन I जो था वह क्या था, डिफरेंट था। ठीक है, ये किस में, ये आपको रजिस्टर के केस में, रजिस्टर के केस में। ठीक है, ठीक है। अब उस केस में ये अलग अलग थे। अब उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको लेंगे, जो देखते हैं। देखिए डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, कम लगभग कॉन्सेप्ट लेके कैपेसिटर का। देखिए इसमें जगह थोड़ा सा ज़्यादा लेता है, इसलिए उसको मैं डायरेक्ट ले लिया, नहीं तो हमें कंबाइन करने में दिक्कत होगा। देखिए कितना जगह लिया कैपेसिटर आपका। यहाँ इसको देखिए, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। देखिए सब प्लस एक जगह रहना चाहता है, ठीक। और ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, हो गया। अब यहाँ पर हम सबको कनेक्ट करना चाह रहे हैं और सुंदर लगे, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं उपयोग कर रहा हूँ, ठीक। अब ये जो पॉइंट जंक्शन बना, इस जंक्शन को हम लोग यहाँ सोर्स से जोड़ देते हैं। सब कुछ कीजिए, ये सोर्स ले लिए हम लोग और ये सोर्स B है। अब ये सोर्स B है, तो आप क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा और इसको ऐसे ही कर लें, यहाँ ले आते हैं ये, तो देखिए ये जो यहाँ पर भी है, तो यही भी इसका भी होगा, यही भी इसका भी होगा और ये भी इसका भी होगा। इसको 1 कैपेसिटर, इसको 2 कैपेसिटर, इसको 3 कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर का नाम मैं अलग अलग डाल दिया, ये बीच में दे रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हमको फील्ड से मतलब है नहीं। तो कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर नंबर 2, कैपेसिटर नंबर 3। इस कैपेसिटर में हम क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल जो है दैट इज सेम, कांस्टेंट, पोटेंशियल इज सेम। अब हो क्या रहा है, उसमें पहले I डिफरेंट था, यहाँ पर चार्ज डिफरेंट होगा, तो यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल सेम दोनों में, और यहाँ पर इस केस में हम लिखेंगे Q डिफरेंट।
क्यू डिफरेंट। तो क्यू डिफरेंट जैसे है, यहाँ ये क्या करते हैं, वहाँ पहले 10th स्टैंडर्ड में करंट जा रहा था और करंट के यहाँ पर कैपेसिटर के केस में चार्ज जाता है, तो चार्ज जा रहा है, ये क्यू चार्ज है। क्यू चार्ज इसको 1 है तो Q1 चार्ज सपोज करो, ये Q2, इस तरह से यह बट गया चार्ज। ये चार्ज इस जंक्शन सॉरी, इस जंक्शन पर जाने के बाद ये चार्ज बढ़ जाता है, फिर ये चार्ज ऐसे आ जा रहा है। देखिए Q1, फिर Q2, Q3, ये चार्ज फिर आ जाता है और इस जंक्शन पर पहुंच जाता है। तो जंक्शन रूल भी, हमारा जो किरचॉफ्स रूल है वो भी यहाँ फॉलो हो रहा है कि जितना इनलेट चार्ज है उतना आउटलेट चार्ज भी हो रहा है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ये जो चार्ज हम लोगों ने सप्लाई किया, सप्लाइड चार्ज ये हो गया, सप्लाइड चार्ज Q एंड चार्ज यहाँ पर Q1 किसको लिया, किसका चार्ज है, तो यहाँ लिख लीजिए Q1 चार्ज ऑन कैपेसिटर 1, चार्ज ऑन कैपेसिटर 1 हैविंग कैपेसिटेंस C1, हो गया। फिर Q2 चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 हैविंग कैपेसिटेंस C2। Q3 चार्ज ऑन कैपेसिटर 3 हैविंग कैपेसिटेंस C3, हो गया। अब यहाँ जो है Q डिफरेंट है, अब इसका उपयोग करेंगे। सप्लाइड चार्ज Q, ये जो है यहाँ पर यही डिवाइड हुआ है Q1 Q2 Q3 में, इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, हो गया। अब ये जब हो गया, अब हम लोग लेंगे Q1 इक्वल्स क्या होता है, हम जानते हैं पहले से, Q इक्वल्स CV, इसलिए Q1 इक्वल्स CV1, Q2 इक्वल्स CV2, Q3 इक्वल्स C है, तो यहाँ पर C1 भी C2 भी, ओहो जल्दी सब गड़बड़। तो यहाँ पर देखिए, ये Q इक्वल CV हुआ, तो Q1 इक्वल्स होगा इस पर जो चार्ज होगा, चार्ज हुआ क्या, इसके कैपेसिटेंस और इसका जो है पोटेंशियल, ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वह क्या है, सबके सब B है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस B है, तो ये B होगा। Q2 लिए ये Q2 चार्ज ऑन कैपेसिटर 2 है और कैपेसिटर 2 का कैपेसिटेंस क्या है, C2 है, और इसके दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, B है। फिर Q3 लिए, Q3 किस पर सप्लाई किया गया, तो थर्ड कैपेसिटर पर, थर्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है,
वह C3 है, और C3 के बाद इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वह B है। तो ये तीनों का वैल्यू यहाँ रखते हैं, C1B प्लस C2B प्लस C3B हो गया। अब हम ये मान के चलें, ये दैट इम्प्लाइज क्यू लें, ये मान के चलें इफ Cp इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो गया। अब यदि ये ऐसा हो जाता है तो यहाँ Q के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, Cp भी तो वही होगा, इसके बीच भी वही है, तो यहाँ पर हम लोग अब पुट करेंगे वैल्यू, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा कि ये Q के बदले हो जाएगा ये Cp भी इक्वल C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ कॉमन ले लें, भी कॉमन हो गया, दैट इम्प्लाइज Cp इक्वल्स C1 C2 C3, ये आपका हो गया। अब यहाँ जो हम देखेंगे, यहाँ ये तो हो गया, यह किस तरह से था कि पहले मैं बोला था, देखिए जो सीरीज का था इसका, ये रेजिस्टेंस में सीरीज का जो था वो हमें यहाँ आया। तो अब इससे ये नहीं हो गया कि ये गलत है, नहीं, हम लोगों ने वो सारा रूल को फॉलो किया जिस रूल से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस आता है, ठीक है, उस सारा रूल को फॉलो किया। वहाँ पर करंट सेम था, यहाँ चार्ज सेम हम लोगों ने किया, चार्ज सेम किया, वही बात, ठीक है। उसका जो फार्मूला आता है, जो इस कैपेसिटर के केस में जो फार्मूला बनेगा, उस फार्मूला को दिया तो रिजल्ट ये आया। कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं आया, सिर्फ यही है कि उसमें चार्ज जो है फ्लो कर, ये उसमें करंट फ्लो कर रहा था, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, बस यही अंतर। इसलिए ध्यान दीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इफ C1 इक्वल C2 इक्वल C3 इक्वल C, ये हो जाए, तब यह क्या होगा, देखिए Cp इक्वल्स हो जाएगा क्या, C 3C, तो ये देखिए ये 3C होगा। और यदि हम ये कहें कि इफ n आइडेंटिकल कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C कनेक्टेड इन पैरेलल, तब क्या होगा कि देखिए यहाँ Cp इक्वल्स होगा C एन सो डॉट n, और फाइनली Cp इक्वल्स होगा Nc, यहाँ हो गया, यहाँ पर था C/n, ठीक है, यहाँ पर जो भी था देखिए C/3, यहाँ n आइडेंटिकल था, तो इसको हम लिख सकते थे 1/Cs इक्वल्स 1/C एन सो डॉट यहाँ n/c हो गया, या n लिख देते तो C/n आ जाता। तो इस तरह से एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये n वाला, ठीक। अब यहाँ देखिए ये CS इंटू CP यदि कर दिया जाएगा तो दोनों n² होता है, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, यदि आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो CS इंटू CP यदि कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब ये तो हो गया काम, यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा आ जाता है, आपको दे दिया और कह देगा ये वह कैसा होगा। इंक नया भरे हैं, इस पर पूरा डीप दिख रहा है, आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ CS इंटू CP दोनों को यदि कंबाइन करते हैं तो CS C/N इंटू यहाँ क्या हुआ NC। अब ये दोनों कैंसल, ये क्या होगा, दैट इम्प्लाइज CS इंटू CP इक्वल्स C²। ठीक, इस तरह से हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। यदि ऐसा है तो आप इसको बना सकते हैं, लेकिन उल्टा हो जाए तो CS/CP हो जाए तो CS C/N, CP डिवाइडेड बाय CP NC हो गया, NC/N। अब ये क्या होगा, C/N इंटू 1/NC। ठीक, अब ये क्या होगा, ये दोनों कैंसल, ये हो गया 1/NS। देखिए दोनों में अंतर हो गया। एक बार तो ध्यान देना है कि सवाल इसमें कैसा पूछ सकता है कि आपको दे देगा कि N कैपेसिटर्स, दोनों में चलेगा N कैपेसिटर्स, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज and other groups are connected in parallel. How can you get product of both C²? तो इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, या रेशियो ऑफ बोथ सीरीज अपॉन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये क्या होगा N²। ये आपको 1 नंबर का भी 2 नंबर का भी मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, और इसमें भी एक जो है सीधा सीधी लिखने में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट को जो होता है। इस तरह से आप लोगों ने इसको समझा। इसके बाद अब हम लोग इस पर सवाल बनाएंगे। वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो इसलिए मैं यहीं इसको ख़त्म करता हूँ। ओके।